हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर है, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है ये, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 लास्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम के बारे में बताएंगे कि रोलेस थ्योरम क्या होती है, और फिर एंड में आपको कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को आपको डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा आप लोग सभी ध्यान दीजिए। रोलेस थ्योरम, रोलेस इज़ अ नेम ऑफ द मैथमेटिशियन। रोलेस जो है मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने एक थ्योरम दे रखी है कि फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक। नंबर 2, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए पर वैल्यू जो है एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो रोलेस ने क्या कहा है, पहले उसका स्टेटमेंट देख लीजिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसलिए आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पे बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रोलेस थ्योरम ने कहा क्या कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। हिंदी में बोल रहा हूँ, फलन सतत होना चाहिए। किसमें? क्लोज इंटरवल में। डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ये जो ब्रैकेट होता है इसे क्लोज बोलते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन इंटरवल बोलते हैं, ये होता है क्लोज, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। एफ ऑफ ए पर एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर रोले की ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रोले ने अपने को कहा है कि मैं आपको एक ऐसी वैल्यू गिवन इंटरवल के बीच में ला के देने वाला हूँ जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी रोले ने कहा कि अगर आपने मेरी 3 शर्तें मान ली, ठीक है, हमने कहा आपकी 3 शर्तें क्या है रोले साहब, तो रोले साहब ने कहा मेरी 3 शर्तें ये हैं कि नंबर 1 कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। ओके। तीसरी शर्त क्या है रोले की? एफ ऑफ ए पर वही वैल्यू आएगी जो एफ ऑफ बी पर वैल्यू आ रही है, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम होगी। तो रोले ने कहा अगर आप मेरी 3 शर्तें मानोगे तो मैं आपको एक ऐसी वैल्यू ला के दूंगा, कम से कम एक ऐसी वैल्यू ला के दूंगा जो गिवन इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है। Then according to Rolle there exists at least one value of C such that which is belongs to in the interval a, b। तो रोले ने कहा है कि मैं आपको एक ऐसी वैल्यू सी वैल्यू ला के देने वाला हूँ जो गिवन इंटरवल के बीच में बिलोंग करती है। तो कम से कम एक वैल्यू, हो सकता है दोनों वैल्यू बिलोंग करें, तो रोले ने ये गारंटी ले रखी कि कम से कम एक वैल्यू तो बिलोंग करेगी ही, हो सकता है दोनों वैल्यू बिलोंग करें। तो हम ध्यान दें, रोले स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया रोले का। अब आपको ये बताएं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रोले की इफ ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज आर सेटिस्फाइड देन द फॉर्मूला ऑफ रोले इज, तो रोले का फॉर्मूला क्या है? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एफ डैश सी पे आपको एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पे टिक करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में आएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल टू 2, एफ डैश सी इज इक्वल टू 9, कुछ भी आ सकता है। तो आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। आपको ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन। 4 में से कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन सही है अकॉर्डिंग टू रोले, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। तो रोले की कंडीशन में 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। नंबर 1, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी। नंबर 2, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। नंबर 3, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। नंबर 4, एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू 9। चलिए, ये 4 कंडीशन दे दी। अब आपने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला सही है, क्योंकि एफ ऑफ बी माइनस ए उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एमसीक्यूज में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको डिटेल बता दिया। अभी इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये कर्व है, इस कर्व की 2 चीज़ें हैं, ये ए और ये बी। तो आपको रोलेस ने कहा है कि मैं कम से कम एक सी की वैल्यू निकाल के देने वाला था। ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं सी आएगा, तो आपको सी की वैल्यू निकालना है, ये जो कि रोलेस ने अपने को बताया है।
तो अब इस रोलेस के ऊपर हम एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इनफ है एक क्वेश्चन जिसे आपको डिटेल बता देता हूँ मैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले ही क्वेश्चन ले लेते हैं। वेरीफाई रोलेस थ्योरम, ये 4 या 5 नंबर की रेंज का सवाल है। रोलेस थ्योरम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। रोले ने क्या कहा है बताइए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहाँ कंटिन्यूस होना चाहिए? क्लोज इंटरवल में। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? ओपन इंटरवल। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू सी इन ए कॉमा बी सच दैट एफ दैट सी इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये रोलेस का है, इसे हटा रहा हूँ मैं। अब आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। उस पहले क्वेश्चन में आपको बोला है वेरीफाई रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कैसे करेंगे? नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और इंटरवल दे रखा -4,2। -4,2 का ये इंटरवल है। चलिए, बिलोंग्स टू का साइन है, x बिलोंग्स टू। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे ऐसा था x, ये बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू -4,2। तो -4,2 ये x बिलोंग्स टू लिखते हैं, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ मैं, ये x बिलोंग्स टू आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा लिखता है x बिलोंग्स टू -4,2। ये बिलोंग्स का साइन है, जो आपने सेट थ्योरी में पिछले साल पढ़ा होगा। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। x इज अ एलिमेंट ऑफ -4 to 2। चलिए, तो शुरू करते हैं। आपको क्या लिखना है ये समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ जिसको आपको डिक्टेट करना है। जो आपको डिक्टेट कर रहा हूँ वो आपको लिखना है कि एफ ऑफ एक्स, पॉइंट नंबर 1 डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा मैं, तो पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन and every polynomial function is a continuous function, therefore f of x is a continuous in open interval -4,2। ये सिंपल से आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुने और लिखें। फिर से एक बार बोल देता हूँ इंग्लिश मीडियम में। पॉइंट नंबर 1, f of x is a polynomial function and we know that every polynomial function is a continuous function, therefore the given function is continuous in closed interval -4,2। इस तरह से ये इंग्लिश में बता दिया, तो कंटिन्यूस है ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। हिंदी मीडियम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स बहुपदीय फलन है, और हम जानते हैं बहुपदीय फलन सतत होता है, अतः दिया गया फलन क्लोज इंटरवल -4,2 में सतत है। चलिए, इस तरह से लिख दिया। क्लोज इंटरवल को एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में नहीं आ रहा मुझे समझ में, तो आपको क्लोज इंटरवल बता दिया मैंने, ठीक है। देख लीजिएगा, निवृत्त और सवृत बोलते हैं, विवृत और संवृत, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, ध्यान दे जरा। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लिया। 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 2x का हो गया 2 और 8 का हो गया 0, ये तो मालूम है। अब बताइए, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है, इसलिए बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया ना, डिफरेंशिएबल है, यस। चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड की। इंटरवल 4,2 है, ये ए है और ये बी है। ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -4 इज इक्वल्स टू -4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो बता दीजिए, एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ मैं। 16 -8 इक्वल टू 0, डायरेक्ट 0 हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देंगे 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 हो जाएगा 4 + 4 -8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ -4 पे वही वैल्यू है जो एफ ऑफ 2 पर वैल्यू है, यानी एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, यानी -4 पर वही वैल्यू है जो 2 पर वैल्यू है। चलिए, नोट कर लिया होगा सबने। इसका मतलब तीनों इन दिस वे
अब आपको क्या लिखना है, इन दिस वे ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश सी की जगह जहाँ x है तो वहाँ c हो जाएगा, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू -1, दिस इज -1, c इज इक्वल्स टू -1, दिस इज बिलोंग्स टू -4,2। देख लीजिए ये c की वैल्यू आ गई -1 और -1 जो है -4,2 के बीच में आ रहा है, इसलिए हैंस रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हो गया है। क्वेश्चन खत्म। तो इसको कम से कम 2-2, 3-3 बार करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जिस तरह से मैंने करा है वैसे ही प्रैक्टिस करें तो बेटर रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी के रिवीजन करा देता हूँ मैं। कंटिन्यूटी, इसके पहले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, देखेंगे आप। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूटी का मीनिंग होता है कि लेफ्ट इक्वल्स टू राइट इक्वल्स टू एक्चुअल, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एक्चुअल वैल्यू तीनों की तीनों सेम होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी, तो देखिए जरा कंटिन्यूटी का मीनिंग समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। इसको बोलते हैं राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू। इसका राइट, लेफ्ट और एक्चुअल, लेफ्ट, राइट और एक्चुअल तीनों सेम आना चाहिए। आपको ये मालूम है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड दिस इज x इक्वल्स टू a माइनस a, ये x इक्वल्स टू प्लस a, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a। आपके पास ये 3 पॉइंट आ गए, ये लेफ्ट, ये एक्चुअल और ये राइट। अब आप देर इज नो गैप बिटवीन एल ए आर, लेफ्ट, एक्चुअल, राइट में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी गैप नहीं होती इसका मतलब कि तीनों पर वैल्यू सेम आना चाहिए, और तीनों पर वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एक्चुअल वैल्यू तीनों की तीनों वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इस तरह से लेफ्ट, राइट और एक्चुअल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा करना क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए। लेफ्ट, राइट और एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ मैं आपको। इज़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ऐसा पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 है, 5.1 का 13 क्वेश्चन है, देख लीजिए। इज़ द फंक्शन डिफाइंड एज कंटिन्यूस, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या ज़रूरी है? लेफ्ट बराबर राइट बराबर एक्चुअल। जब आप लोगों की क्लासेस रेगुलर स्कूल में लगेगी तब कंटिन्यूटी आपको डिटेल में और एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अभी आपको जितना पढ़ा है उतना आप रिवीजन कर लीजिए। जब आपकी क्लासेस रेगुलर लगेगी स्कूल में या जब भी आप डाउट पूछने आएंगे तो कंटिन्यूटी के आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकली करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और x माइनस 5 if x लेस देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी 1 पे चेक करना है। 1 माइनस h, 1 प्लस h, इस तरह से आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। 1 से लेफ्ट, 1 से राइट और एक्चुअल। अब कैसे करते हैं बोर्ड पर देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। नेगेटिव f ऑफ x का मतलब x से कम मतलब ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट और एक्चुअल है, तो लेफ्ट एक्चुअल, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे लिख देंगे 1 माइनस h प्लस 5। अब इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देख लीजिए। 1 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, ये नंबर 1 आ गया। ये कौन सी वैल्यू होगी? लेफ्ट। अब राइट वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, h टेंड्स टू 0। राइट में वैल्यू ये है, बोर्ड पर देख लीजिए। राइट में वैल्यू ये है, x की वैल्यू x से बड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5।
अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट करते हैं तो 1 + 0 - 5 दैट मीन्स -4, बस ख़त्म हो गया। आपके लेफ़्ट और राइट ही बराबर नहीं है तो आपको एक्चुअल तक जाना ही नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिए क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट और राइट ही बराबर नहीं है तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एग्जिस्टेंस करने के लिए क्या चीज़ जरूरी है? लेफ्ट वैल्यू राइट के बराबर आना चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो तो देन फंक्शन इज एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल्स टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल हो। तो इस तरह से क्वेश्चन डिसकंटिन्यू हो गया। अब आप क्या लिख देंगे? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये आप अच्छे से करें। और एक क्वेश्चंस बता दें आपको रिलेशनशिप, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप का सब क्वेश्चन में करना एक जैसा ही है। रिलेशनशिप वर्ड यूज़ कर दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, सर रिलेशनशिप इन्हें क्या करना है? कुछ नहीं, जैसा अभी तक आप कर चुके हैं वैसा ही करना है और आपको रिलेशनशिप लाना है। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी बोला है और फंक्शन डिफाइन दे रखा है आपको। वेरी सिंपल रिलेशनशिप बताना है और बोला है कि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है देख लीजिए आप, बोर्ड पर देखिए एफ ऑफ एक्स, ये दो चीज़ दे रखी है, ए एक्स प्लस 1 और दूसरा दे रखा है बी एक्स प्लस 3। ठीक, ये वैल्यू कब आएगी? जब x लेस देन इक्वल्स टू 3 है, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे इसमें? लेफ्ट x की वैल्यू लेस देन 3 और राइट हैंड, तो लिमिट देख लीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। सर ऐसा कैसे लिख रहे हैं आप? डायरेक्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूस पहले से ही दे रखा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट बराबर राइट बराबर एक्चुअल, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 3 से कम, यानी यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a इन ब्रैकेट x की प्लेस पे 3, बता देता हूँ ग्राफ, 3 माइनस h 3 प्लस h, 3 माइनस h 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 1। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितनी वैल्यू हो जाएगी? b ऐसा कैसे ही 3 प्लस h प्लस 3। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं सीमा लगाने पर, तो a इन ब्रैकेट 3 माइनस 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी b इन ब्रैकेट, ओके, b इन ब्रैकेट 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2, 1 उधर चला गया, a माइनस b इज इक्वल्स टू 2/3, एलसीएम निकाल लिया, तो b इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू हो जाएगी? b इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आंसर आ चुका है। आपको चाहे तो आप आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आंसर आपका फिनिश हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा, तो ये आंसर यहाँ भी फिनिश कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b प्लस 2/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। माइनस b उधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस b हो जाएगा, b प्लस 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से b प्लस 2/3, तो a और b रिलेशन बोल दिया, तो हम रिलेशन देख के और कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन किस तरह का निकालना है। तो कुछ नहीं, जैसे हम जनरल क्वेश्चंस करते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चंस करना है हमको, ठीक है।
तो इस तरह से ये अपना चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो चुका है। इसके सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूर करें। सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। सॉल्व एग्जाम्पल तो सब करना ही है आपको, ठीक है। यस, कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछें। स्कूल में जब आते हैं तो रेगुलर पूछें। 5th चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये डिपेंड करता है, अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, 11th में 10% पढ़ा है, 90% आपको 12th में पढ़ना है। तो 5th चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जिन बच्चों का 5th चैप्टर अच्छे से होगा उन्हीं को 6, 7, 8, 9 यानी 5th से लेकर 9 चैप्टर तक सब में 5th चैप्टर का काम पढ़ने वाला है। अगर आप 5th चैप्टर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आगे के चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।